प्रोटेस्ट हमने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि पिछले 2 साल से जो जेनोसाइड चल रहा है वो उसके अगेंस्ट हर तरीके से हर दिन आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और जो हालात अब जिस तरीके से दिख रहे हैं कि नेतन्याहू किसी तरीके से रुकने को ही तैयार नहीं है, वो ईरान पे हमला कर रहे हैं और यूएस एक तरीके से पूरा समर्थन नेतन्याहू को दे रहा है। जितने भी मतलब जो हालत इस टाइम गाज़ा में है या जिस तरीके का टेरर ईरान पे बना हुआ है और जो जियोपॉलिटिक्स की हालत हो रही है, हमको दिख रहा है कि हाउ इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज़ बहुत ही बुरी तरीके से मतलब ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। बच्चे से हर दिन इतने बच्चे मारे जा रहे हैं और अभी भी ट्रंप का बयान आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि इट्स अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ अगर ईरान डील पे हाँ नहीं करता। तो ये जो एक तानाशाही चल रही है या ये जो एक गुंडागर्दी चल रही है, इसके खिलाफ हर किसी को हर मुल्क में हर यूनिवर्सिटी कैंपस में आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। As you know, the Zionist regime in Israel has killed more and more people in Gaza, in Palestine, and what as Indian feels extremely disheartening and disappointing, the kind of position the Indian state had been taking in the United Nations Councils. We all know कि Arab nations के बगैर जो countries, जो states who have taken a pro-Palestine position, India was one of them. India's position was very clear from the beginning that the sovereignty of Palestine, the sovereignty of Palestine people has to be taken into consideration and has to be given all kind of dignity. But the way the Indian government right now had been compromising their position on a very basic humanitarian issue, we believe as Indian citizen, this is something that cannot be tolerated, and we are here. We are urging the Indian government and also the global community to not be a mute spectator against this genocide. Please come down to the streets, stand with the children, stand with the people of Gaza and Palestine. आज हम लोग जंतर मंतर पे तमाम संगठन और IPSP के एक्टिविस्ट इधर प्रदर्शन कर रहे हैं फ़लस्तीनी जनता के समर्थन में। और जो पूरी दुनिया भर में जिस तरीके से सारे इंसाफ पसंद लोग, सारे इंसाफ पसंद नागरिक अपने मुल्क की सड़कों पे उतर रहे हैं, गाज़ा की तरफ जा रहे हैं, फ़लस्तीन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर जो इलीगल सीज है उसको तोड़ने के लिए। और उसके चलते इधर भी हिंदुस्तान में तमाम तरीके के ऐसे अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं फ़लस्तीनी जनता के सपोर्ट में। हमारा मानना है IPSP का कि फ़लस्तीन का मसला कोई यहूदी या मुसलमानों का कोई मसला नहीं, बल्कि एक मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद है, अपने मुल्क को आज़ाद करने की लड़ाई है। और जिस तरीके से अभी जो 55,000 से ज़्यादा लोगों को ज़ायनवादी इसराइल ने, कॉलोनियल इसराइल ने मार दिया है क्योंकि वो लोग लड़ रहे हैं अपनी मुल्क की आज़ादी के लिए, बच्चों को मारा है, अस्पतालों पे बम बरसाए जा रहे हैं, स्कूलों पर बम बरसाए जा रहे हैं, जर्नलिस्ट को मारा जा रहा है। जो बच्चे जिनको पैदा होके मुश्किल से 1-2 दिन शायद हुए हैं, उनको बड़ी संख्या में मारा जा रहा है। और ये जिस तरीके से जो कॉलोनियल दमन इसराइल कर रहा है 70 साल से भी ज़्यादा, उस दमन के खिलाफ आज हम लोग खड़े हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि यहाँ तमाम लेफ्ट पार्टीज की तरफ से पैलेस्टीन के सॉलिडेरिटी के लिए आज 17 तारीख को एक प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था। यहाँ पर तमाम छात्र संगठन भी है और जो हम देख रहे हैं कि गजा में पिछले 2 सालों से 7 अक्टूबर 2023 से लगातार इजराइल जेनोसाइड करता रहा है। तो उसके 55,000 से ज्यादा वहाँ पर बच्चे, महिलाएं मारी गई हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि उसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इसी बीच हमने यह भी देखा कि इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया प्री एम्प्टिव मेजर्स की वजह से कि वो परमाणु बम बना रहा है। तो ये पूरी तरीके से एक सोची समझी साजिश की तरह था, क्योंकि हम सभी को पता है कि पूरी दुनिया की सरकारों की इस जेनोसाइड में कॉम्प्लिसिटी रही है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो अमेरिका हो। और इसके पीछे पूरी जो उसे इजराइल को बैक कर रहा है वो अमेरिका है। यूएस और इजराइल का जो नेक्सस है वो पूरी दुनिया को तबाह किए हुए। और इंडिया भी, आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में जब इस जेनोसाइड के खिलाफ वोटिंग हुई तो उसमें इंडिया एब्सेंट था। तो हम सभी जानते हैं कि इजराइल के साथ इंडिया की कॉम्प्लिसिटी है। और अडानी और IDF की डील, अडानी एल्बिट जॉइंट वेंचर, ये पूरी तरीके से ये साफ दिखाता है कि किस तरह से अडानी के ड्रोन्स
वहाँ पर फलस्तीन और गजा में जाके नरसंहार करते हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं। और इन सब के खिलाफ, इस साजिश के खिलाफ, इस इजरायली जेनोसाइड के खिलाफ हम सारे छात्र संगठन और सारी पार्टीज यहाँ पर आए हैं। और फलस्तीन के साथ कल भी हम खड़े थे, आज भी हम खड़े हैं।